इस सुरेश कोत के वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया गया था ताकि आप लोग वास्तव में ये विचार कर सको, इतने सारे प्रमाण देख के, सबूत देखकर, गुरुजी के मुख से सुनकर कि भैया ये किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, ये गंदी राजनीति, जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट वाले भाई बहन अपने कोऑर्डिनेटरों के द्वारा भ्रमित किए गए और ये कह देते हैं कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी हमें आदेश देते हैं, गुरुजी का परिवार गुरुजी के आदेश के बिना कुछ नहीं करता। अब पता चलेगा आगे आप लोगों को, अब आपको बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ दिखाई देंगी कि काल प्रेरणा से कितना भयंकर मनमाना आचरण संगत में चल रहा है और गुरुजी के परिवार को गुरु नहीं बल्कि काल हैंडल कर रहा है, काल। तो आगे सुरेश कोत क्या कह रहा है कि मैंने फिर बाबा रामपाल के पास में एक चिट्ठी लिख के भेजी कि जी आपने जाट आरक्षण में समर्थन दिया था, हमने आपके भगत देखे थे वहां पर, यानी बाबा रामपाल जी ने दिया था नहीं दिया था ये कंफर्म नहीं है। सुरेश कोत कह रहा कि हमने वहां धरने पर आपके भगत देखे थे और आपने पहले देख लिया भाई और बहनों, अखबार की कटिंग और सारी चीजें आपने देख ली कि जबरदस्ती गुरुजी गए थे ये लोग, गुरुजी ने कोई समर्थन नहीं दिया, गुरुजी की कोई आज्ञा नहीं, कोई आदेश नहीं। एपी सिंह वकील का भी आपने अखबार में आया हुआ इंटरव्यू देख लिया और सबसे बड़ी बात गुरुजी के विचार क्या हैं इन सब चीजों को लेकर वो आपने गुरुदेव के मुकम्मल से सुन ली कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। तो अब सुरेश कोत आगे क्या कह रहा है कि मैंने बाबा रामपाल के पास में चिट्ठी भेजी, फिर उसके बाद हमने एक चिट्ठी लिख दी जी, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रामपाल महाराज आरक्षण आने की मदद कराया करना, उसके आदमी आया करते। हमने भी चिट्ठी लिख दी उड़े जेले में, मैं चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिख दी मैं किसान आंदोलन हमारी मदद कराया करूँ। उड़े हमारी चिट्ठी फाइनल होगी भाई कोई आंदोलन चलाओगे जी, हाँ मैं तारी मदद करा। सुरेश कोत जी क्या कह रहे हैं कि मैंने संत रामपाल जी के पास हिसार जेल में चिट्ठी लिखकर भेजी कि आपने जाट आरक्षण में जाटों की मदद की थी, हमने आपके आदमी देखे थे वहां पर, घूम रहे थे, फिर रहे थे वहां पर, अब की बार आप किसान आंदोलन में भी हमारी मदद करो। और सुरेश कोत कह रहा कि उसी समय बाबा रामपाल ने, ये तो सीधा नाम ठोक रहा है रामपाल रामपाल, क्योंकि भाई और बहनों सीधी सी बात है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, इनका काम निकल गया। अब बाबा रामपाल जाओ बाढ़ में, कोई इज्जत नहीं। अरे लोग एक बिस्कुट के पैकेट को आगे भी जी लगाते हैं, पार्ले जी, और यहां तो पूर्ण संत है, परम संत है जिसने इनकी मदद की, उसके नाम के आगे आज ये जी भी नहीं लगा रहा, आज उनकी हंसी उड़ा रहा है कि देखो बाबा रामपाल जो है कितना मूर्ख था, मेरे एक चिट्ठी लिखने से उन्होंने कह दिया कि ठीक है अब की बार तेरा भी समर्थन कर देंगे, अब देखो ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये है दुनिया वाले, काल का स्वार्थ निकल गया, उसके बाद वो कुछ नहीं समझता फिर किसी को, क्योंकि ये काल व्यवस्था है। जब काल ने परमात्मा से वचन भरवाए उसके बाद में खिलखिलाकर हंसने लगा ना कि जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माना कहा तुम्हारा। तो बाबा रामपाल जी ने हिसार जेल से इसके अनुसार, दास नहीं कह रहा, दास समर्थन नहीं कर रहा, मैं इसकी बातों पे क्यों यकीन करूं? ये क्या लगता है मेरा, मैं ना जानता ना पहचानता, ना ये कोई भगत समाज से है, मैं क्यों विश्वास करूं इसकी बात पर कि इसने बाबा रामपाल को चिट्ठी लिखी होगी और बाबा रामपाल ने कह दिया होगा ठीक है जी अब की बार आपकी मदद करेंगे हम किसान आंदोलन में, इसकी बात को मैं क्यों महत्व दूं? और मूर्ख हैं वो भगत जो इस वीडियो को आधार बनाकर और काल की गोद में जाके बैठ रहे हैं कि हां गुरुजी ने आदेश दिया था। ये देखो सुरेश कोत का वीडियो, ये सुरेश कोत का वीडियो तुम्हारे लिए जो है ये सबूत हो गया, ये तुम्हारे लिए पक्का हो गया। और गुरुजी ने जो सत्संगों में आदेश दे रखे हैं उनके ऊपर कोई विचार नहीं है। इसको कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। इसकी बात को आधार बना के तो दृढ़ हो रहे हैं और गुरु ने इतने सत्संग कर दिए रहे, ये गंदी व्यवस्था है, काल व्यवस्था है। अभी आपने राजनीति को लेकर गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी के सत्संगों में और आपने कितने विचार सुने। गुरुजी ने कभी कहा कि हम भक्तों ने ऐसा कोई समर्थन करना है? दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, इस एक लाइन में गुरुजी ने मना कर दिया कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी आरक्षण से, किसी धरने से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी बात पर जो भगत यकीन कर रहे हैं इस वीडियो पर, वो सबसे बड़े मंदबुद्धि, सबसे बड़े मूर्ख काल ऐसे ठगेगा त्रिकुटी पर। जब यही ठग रहा तुम्हें, तुम्हारा गुरु तो मना कर रहा है और ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को बाबा रामपाल जी ने हां कर दी कि ठीक अब की बार आपकी भी हम मदद करेंगे, इसकी बात को हम सत्य मान रहे हैं,
यही है कि तत्व ज्ञान है? ऐसे तो कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा हमारे को भ्रमित कर देगा दिन में 20 बार। हम त्रिकुटी पर जाएंगे, काल ऐसे ही किसी नेता का रूप बना के आ जाएगा और ऐसा ही कोई इंटरव्यू दे देगा, तुम तो मान लोगे उसकी बात में कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। यही भक्ति है क्या? इस इंटरव्यू को आधार बना लिया और गुरुजी के लंबे लंबे सत्संग जो तुम 20 साल से सुन रहे हो उनको आधार नहीं बना रहे तुम, भक्ति सफल होगी तुम्हारी? अब भाई और बहनों, इसका भी हम निर्णय करेंगे ज्ञान आधार से। चलो एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि इस सुरेश कोथ ने संत रामपाल जी के पास अपनी चिट्ठी भेजी और भाई संत रामपाल जी तो परम पिता हैं, वो तो सबके पिता हैं, राक्षसों के भी पिता हैं, दानवों के पिता हैं, मानवों के पिता हैं, देवताओं के पिता हैं। वे तो सबके बाप है, सबके पिता है, उनको सबकी चिंता, सबकी फिक्र है। आज कोई चोर है, कोई कसाई है, कोई लुटेरा है, कोई डकैत है, वो भी अगर मौज मस्ती अगर वो कर रहा है तो इसी सतगुरु के आशीर्वाद से कर रहा है, क्योंकि भक्ति है उसके पास में। और भक्ति किसी न किसी जन्म में कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी भगवान की शरण में रह के की है। तो इसी भगवान की भक्ति से, आशीर्वाद से आज वो सारे उल्टे काम कर रहा है ना। वो तो सबका बाप है। वो चाहे जाट आरक्षण का किसी को चाहे मदद का आश्वासन दे, चाहे किसान आंदोलन में मदद का आश्वासन दे, उसके ऊपर कोई नियम मर्यादा लागू नहीं है, उसके ऊपर कोई जो है वो कर्म लागू नहीं है। सतगुरु कुछ भी कर सकता है, कोई कर्म लागू नहीं है सतगुरु पे। तो इस वीडियो की यदि हम बात मान के चलें, सुरेश कोथ कह रहा कि मैंने चिट्ठी लिखी और संत रामपाल जी ने उसी समय फाइनल कर दी कि ठीक है भाई, अब की बार तुम्हारी भी मदद करेंगे किसान आंदोलन में। तो हो सकता है भाई गुरुदेव भगवान ने कह दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो परम पिता है, परमात्मा है। लेकिन भाई और बहनों, विचारणीय विषय यह है कि हमने दूसरे मरीज के कहने से और हमने वो दवाइयां नहीं खानी है। फिर देखो, आप और हमारे को गुरुदेव ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं। हम सुरेश कोथ की तरह भक्तिहीन नहीं है, हम सुरेश कोथ की तरह अनुपदेशी नहीं है, हम डॉक्टर की शरण में हैं। हमारे ऊपर नियम और मर्यादा लागू है। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, क्या मैं मीठा खा सकता हूं? डॉक्टर ने कह दिया भैया कोई दिक्कत नहीं है, छिक के मीठा खा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं एक दूसरा पेशेंट खाट पे पड़ा हुआ है जिसको शुगर है, डायबिटीज है, और उस व्यक्ति की बातें सुनकर जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया तू मीठा खा, लड्डू जलेबी खा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति की बातें सुन के वो मरीज भी जिसको डायबिटीज है वो भी मीठा खाना शुरू कर दे कि डॉक्टर ने तो कह दिया। अरे मेरी आंखों के सामने डॉक्टर ने कहा था उस आदमी को कि मीठा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो उस आदमी को कहा था जिसको डायबिटीज नहीं थी। नालायक, तेरे को तो शुगर है, तूने क्यों खाना शुरू कर दिया? तेरे को तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो सुरेश कोथ को गुरुजी क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे, क्या नहीं कहेंगे? सुरेश कोथ कोई भगत नहीं है, आप और हम हैं मरीज। आप और हमारे ऊपर गुरुजी का विधान लागू है। हम भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति करेगा भगत होगा, गुरु की शरण में होगा, मर्यादा उसके लिए है। तो सुरेश कोथ तो भैया आम समाज का आदमी है, ये तो जगत का आदमी है। और संत रामपाल जी तो इसका भी बाप है, भले ये ना मान रहा हो। तो बाप इनको क्या आदेश दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, हमने इसके आदेश के आधार से थोड़ी चलना है। और हम क्यों यकीन करें इसकी बात का, गुरुजी ने इसको क्या कहा, क्या नहीं कहा? कल को ऐसा कोई भी व्यक्ति आके इंटरव्यू दे देगा कि बाबा रामपाल से मैंने कहा कि बाबा शराब पी लूं, बाबा ने कहा बेटा पी ले। अब उस इंटरव्यू को देख करके हम भगत भी शराब पीने लग जाएं कि गुरुजी ने तो सुरेश कोथ को कह दिया। देखो, सुरेश कोथ अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मैंने बाबा रामपाल को चिट्ठी लिखी, बाबा रामपाल ने मुझसे कहा कि तुम भी शराब पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम भगत इस प्रकार के इंटरव्यू को आधार बना के, इस प्रकार के वीडियो को आधार बना के क्या शराब पीने लग जाएंगे? क्या गंदी राजनीति का हिस्सा बनेंगे? क्या जगत के लोगों के साथ में उनके धरनों पर, उनके आंदोलनों में उठना बैठना शुरू करेंगे? क्या किसको आदेश दिया गया? अविचारणीय विषय क्या है? हिसार जेल में आमने सामने डायरेक्ट चिट्ठी लिखकर किसने आदेश लिया संत रामपाल जी से? सुरेश कोथ ने। और संत रामपाल जी ने किसको दिया आदेश? सुरेश कोथ को। हम भक्तों को तो कोई आदेश नहीं दिया ना गुरुजी ने।
और ना हम भगत भाई बहन हिसार जेल में गए कि गुरुजी हमने उनका सहयोग करना है कि नहीं करना है। और क्यों पूछेंगे हम भगत भाई बहन अपने गुरु से जाकर? हम मूर्ख हैं क्या? हम गधे हैं क्या? गुरु ने सत्संगों में कह दिया कि बच्चों आपने गेम नहीं खेलना, और हम गुरुजी से जेल में जाके पूछे गुरुजी मैं क्रिकेट खेल सकता हूं क्या? तो गधे तूने क्या सत्संग सुने? तू गुरु की विचारधारा से सत्संगों से कहां परिचित है? क्यों ये सवाल कर रहा तू? तो सुरेश कोथ ने डायरेक्ट हिसार जेल में जाकर संत रामपाल जी से आज्ञा ली। संत रामपाल जी ने इसको आज्ञा दे दी। अब यह मैटर सतगुरु रामपाल जी का और इसके बीच का है, हम भगतों से क्या लेना देना भैया? हमें तो गुरुदेव ने हिसार जेल जाने से पहले जो भक्ति, जो मर्यादा, जो नियम, जो लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं, हमने तो उसके अंदर रहना है, उसको लांघना नहीं है। इन वीडियो को आधार नहीं बनाया जा सकता। जब यह दास हिसार जेल में था तो उस जेल में मेरे पास में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका जिक्र मैंने बहुत समय पहले, जब मैं हिसार जेल से आया था जमानत पर, मैंने आप लोगों से भी उसका जिक्र किया था। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि हिसार जेल नंबर 2 में, यानी जिस जेल में हमारे गुरुदेव भगवान है बोस्टल जेल में, उस जेल में था वो पहले। फिर वो आ गया हमारी वाली जेल में, फिर वो मेरे पास में आने लग गया, बातचीत होने लग गई, उसको पता चल गया कि ये बाबा रामपाल का भगत है। फिर उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। तो उसने क्या कहा था कि एक समय हिसार जेल में, क्योंकि जब दिन में 1-2 घंटे की हम लोगों को जो मतलब की छुट्टी मिलती थी बाहर जो है घूमने फिरने के लिए, तो बाकी जो व्यक्ति होते थे जो जेल में होते थे वो लोग जो है मतलब वॉलीबॉल खेला करते थे, वॉलीबॉल खेला करते थे। तो मैं भी घूमने के लिए ऐसा बाहर जो है निकल जाया करता था, लेकिन मैं वॉलीबॉल वहां पर देखा नहीं करता था। खेलना तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं वहां पर जो है वहां पर खड़े होकर दूसरे लोगों के साथ में उन खेलते हुए लोगों को भी नहीं देखा करता था। तो मेरा एक साथी था जो मेरे साथ में रहता था उसी वार्ड में, वो बोला यार देखने में क्या जाता है, देखने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्या करूंगा देख के, मुझे क्या मिलेगा इनको देख के बता, मैं अपना क्यों समय बर्बाद करूं? मैं अपना घूमता फिरता अपने मंत्र जाप करूंगा ना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं तुम्हारे गुरुजी के साथ में जेल नंबर 2 में था तो एक समय वहां पर जो लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे उनकी वॉलीबॉल फट गई, और उन्होंने बाबा रामपाल जी के बाबा रामपाल जी के पास में अपनी प्रार्थना भिजवाई कि बाबा हमारे को वॉलीबॉल की व्यवस्था करवाओ। तो बाबा रामपाल ने उसी समय आदेश दे दिया कि भैया इनके लिए नई वॉलीबॉल लाके दे दो इनको। और बोला यार तू वॉलीबॉल भी नहीं खेलता, तुम्हारे गुरुजी तो जेल में वॉलीबॉल भी दे रहे हैं उन लोगों को। तो मैंने कहा भैया मेरे गुरु ने मुझे अपने नियम और मर्यादाओं में बताया कि बच्चों आपने तो मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं खेलना, आपने कोई मैच नहीं देखना, खेलना तो बहुत दूर की बात है, आपने मैच देखना भी नहीं है टीवी में मोबाइल में। तो मैच चाहे टीवी में देखो, चाहे मोबाइल में देखो, चाहे जेल में खड़े होकर देखो, देखना तो देखना है। तो मैंने कहा भैया मेरा गुरु चाहे लाख लोगों को फुटबॉल लाके दे, वॉलीबॉल लाके दे, वो गुरु है, वो परमात्मा है, उन पे कोई कर्म लागू नहीं है, मेरे ऊपर कर्म लागू हैं। मेरा गुरु डॉक्टर है, मैं मरीज हूं, मैं मरीज हूं तो भैया वो परहेज मेरे ऊपर लागू है, डॉक्टर पे लागू नहीं है। तो भाई और बहनों हिसार जेल में तो गुरुजी ने उन कैदियों को वॉलीबॉल भी लाके दी, और आप और हम भक्तों को गुरुजी सत्संगों में कह रहे हैं कि बच्चों तुमने वॉलीबॉल खेलनी भी नहीं है, कोई खेल रहा है तुमने वहां बैठना भी नहीं है, मोबाइल में तुमने वीडियो गेम भी नहीं खेलने। अब बताओ, एक तरफ तो गुरु हिसार जेल में लोगों को वॉलीबॉल लाके दे रहा है और अपने भक्तों को गुरुजी मना कर रहा है, क्योंकि वो जगत वाले हैं और हम भगत हैं। इसी प्रकार सुरेश कोत को जो गुरुजी कह रहे हैं कि ठीक है किसान आंदोलन में तेरी मदद करेंगे, वो जगत वाले को कह रहे हैं, भक्तिहीन प्राणी को कह रहे हैं। लेकिन हम भगत हैं, हम मरीज हैं, हमारे ऊपर नियम लागू हैं। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, ये किसका नियम है, किसका आदेश है? हमारे गुरु का आदेश है। हमने इस आदेश पे चलना पड़ेगा, ना कि इस प्रकार के लोगों के ये हंसी मजाक उड़ाते हुए इंटरव्यू को देखकर हम लोग ये मान लें कि हमारे गुरुजी ने जाट आंदोलन का समर्थन कर दिया, हमारे गुरुजी ने फलाने आंदोलन का समर्थन कर दिया। ये ज्ञान आधार नहीं है, ये परीक्षा चल रही है, ये हम भक्तों की ये परीक्षा का हिस्सा है। क्योंकि आज इसके ऊपर वीडियो बन रहा है ना, तो ये वीडियो भी इस व्यक्ति का जेल में जाना, गुरुजी से मिलना, ये बातें करना हम भक्तों की परीक्षा का एक हिस्सा है। और आगे देखो कैसे फंस गए, कैसे फंस गए ये मूर्ख आदमी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले।
फिर बाहर जाकर इस व्यक्ति ने बोल दिया होगा कि मैं ऐसे ऐसे महाराज जी से जेल में मिला था और महाराज जी ने कहा था कि ठीक, अब की बार तुम्हारा भी समर्थन करेंगे। और मूर्ख सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इनके धरने पर जाकर 5 लाख रुपए का चंदा दे दिया, 5 लाख रुपए का। भाई और बहनों, ये आदमी पता नहीं क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मान लो इस आदमी ने बाहर जाकर सतलोक आश्रम वालों को, गुरुजी के बेटे को, बेटी को या उनके भाई को कह दिया होगा मिलके कि ऐसे ऐसे मैं हिसार जेल में गया था और महाराज जी से मैंने अर्जी लगाई थी, चिट्ठी लिखी थी और महाराज जी ने तो देखो ये चिट्ठी रही मेरे पास में। या वैसे बोल दिया होगा कि उन्होंने कहा था कि ठीक है, तेरी मदद हम करेंगे। अब यहां पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की परीक्षा, गुरुजी के परिवार की परीक्षा और साथ में संगत की परीक्षा। अब अगर गुरुजी के परिवार को ज्ञान होता, मान लो इस व्यक्ति को समर्थन करना है या नहीं करना है, इससे बात होने के बाद अगर गुरुजी के परिवार को ज्ञान होता तो गुरुजी का परिवार हिसार जेल में जाकर इस व्यक्ति की बात को नहीं रखता कि गुरुजी आपने ऐसे ऐसे उस सुरेश कोत को कहा था क्या कि किसान आंदोलन में हम भी तेरी मदद कर देंगे। गुरुजी से हिसार जेल में जाकर इस प्रकार की ज्ञान विरुद्ध बातें करना, अपनी मूर्खता का परिचय देना है, अपने गुरुजी को मानुष मानना है, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख अपने गुरु के सामने जो है वो प्रदर्शित करना है। अरे ये व्यक्ति हमें बाहर आकर कहेगा कि भाई बाबा रामपाल ने मेरे को आश्वासन दिया है कि भैया मैं शराब का ठेका खोलने में तेरी मदद करूंगा, और ये व्यक्ति बाहर जाकर बाबा रामपाल के बेटे से कहे कि भाई आपके पिताजी ने, बाबा रामपाल ने मेरे को आश्वासन दिया है कि अब की बार जब मैं दारू का ठेका खोलूंगा ना तो हम तेरा मदद करेंगे, तेरा सहयोग करेंगे। और फिर गुरुजी का परिवार जाकर गुरुजी से जेल में मिले और कहे कि गुरुजी आपने ऐसे ऐसे उसको मदद के लिए कहा था क्या, उसकी मदद हमने करनी है क्या। अरे दुनिया ना जाने क्या क्या ज्ञान विरुद्ध बातें हमें कहेगी, बोलेगी। हम उन बातों को अपने गुरु के सामने रखकर उनके सिर में क्यों दर्द कर रहे हैं? अपनी मूर्खता का परिचय हम क्यों दे रहे हैं? क्या हमें पता नहीं हमारे गुरु ने हमारे को क्या आदेश दे रखा है, हमने क्या करना और क्या नहीं करना, कहां सहयोग करना है? तो गुरु का परिवार मंद बुद्धि, महामूर्ख, अगर इस व्यक्ति की बात को हिसार जेल में जाकर गुरुजी से भी यदि इन्होंने डिस्कस किया है तो सबसे बड़े मूर्ख, मंद बुद्धि। और अगर गुरु से पूछे बिना इस व्यक्ति के कहने से अगर किसान आंदोलन में आश्रम वालों ने 5 लाख रुपए चंदा दिया तो सबसे बड़े मूर्ख, सबसे बड़े मंद बुद्धि। दोनों स्थिति में इन्होंने अपनी भक्ति का सत्यानाश कर लिया। इसी को कहते हैं परीक्षा। इसका बचाव का एक ही तरीका था, जब इस व्यक्ति ने गुरुजी के परिवार से यह बात कही कि ऐसे ऐसे महाराज जी ने मुझे आश्वासन दिया है, तो सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए था कि ना जाने ऐसे तो कितने क्या बोलेंगे, हमारे गुरुजी का सत्संग में कोई आदेश ही नहीं है, हम क्यों इस प्रकार की फालतू बातें अपने गुरुजी के पास जाके करें जेल में। गुरुजी जाने ये जाने, हमें क्या लेना देना, हमें आदेश थोड़ी दिया गुरुजी ने। तो जबरदस्ती सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरु के परिवार ने डेढ़ स्याणा बनकर काल प्रेरणा से या तो डायरेक्ट इस व्यक्ति की 5 लाख रुपए की मदद करके किसान आंदोलन में अपने कर्म फोड़े हैं, या इस व्यक्ति की बात को लेकर गुरुजी से मिलकर गुरुजी को बताकर अपने कर्म फोड़े। परीक्षा चल रही है भैया। परीक्षा के समय में अगर अपने गुरु से पूछोगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली की तरह मैं बंबई लिख दूं क्या, तो गुरु नहीं बताएगा आपको, बोलेगा भैया तेरे को जो ठीक लगे वो कर दे, क्योंकि वो परीक्षा चल रही है। साल भर तक क्या पढ़ाया था, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और उस परीक्षा के समय में तो गुरु से पूछ रहा है कि नई दिल्ली लिखूं या फिर मैं जो है की बंबई लिखूं। तो गुरु क्या करेगा उस समय, यह कहेगा कि जो तेरे को अच्छा लगे वो कर दे भाई, क्योंकि परीक्षा चल रही है। अब आगे सुनिएगा इस व्यक्ति के विचार। हमने भी चिट्ठी लिख दी उड़े जेल में, मैं चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिख दी मैं किसान आंदोलन हमारी मदद कराया करूँ। उड़े हमारी चिट्ठी फाइनल होगी, भाई कोई आंदोलन चलाओगे जी, हाँ मैं तारी मदद करा। फिर आसी हमने भूख हड़ताल रखी कर्जा मुक्ति के लिए किसानों की। मैं बैठा था खुद 17-18 दिन भूख हड़ताल बैठा था। ये जब एक रायतो बंधु स्कीम महाराष्ट्र में लागू हुई थी, जब ये अब ये 2,000 रुपये देने हाँ, हमें उस समय 8,000 रुपये प्रति एकड़ मांगा थे, 4,000 रुपये प्रति बिजाई जी देव आप किसानों को। ये तेलंगाना में स्कीम थी, उस स्कीम को हमने कहा था पूरे देश में लागू होना चाहिए। वो पूरे देश में आंदोलन था, इसलिए मोदी ने 2,000 रुपये करे थे, वो आंदोलन का दबाव। उस मौके में भूख हड़ताल बैठा था। तब रामपाल ने मारते
ओड़ा रैली हमने करी, रैली में बल्कि बहुत ज्यादा राम बरस गया, रामपाल के चेले ने मारा, साइड भी साफ कराया, उन्हें चाय का लंगर लगाया, उन्होंने बिस्कुट खिलाए, और मारती चंदा दे अगर देखो 2000 दे गया, को 4000 दे गया, पर्ची का वो लिख लेंदा, हमारा को काम चल जाता, जे नहीं होंदा तो कहाँ रह जाता किसी ते भाई तो और 10 पर्ची मांगे, वह लेकर आ गए, बोला 5 लाख रुपए देंगे जी। तेरी बेटी के हमारा सिर लग गया जाएगा, 5 लाख रुपए मारा दी चंदा। हम तो फक्कड़ आदमी है। किसान आंदोलन वाले सुरेश कोथ भी अचंभे में पड़ गया कि 5 लाख रुपया, और हमारे जैसे फक्कड़ आदमियों को ना तो इनको 5 लाख रुपए की जरूरत थी। ये कह रहा कि हमारा तो 2-2, 4-4 हजार रुपए में हमारा काम आसानी से चल जाया करता था, लेकिन वहां पर ये रामपाल वाले आ गए और हमारे को डायरेक्ट बिना हमारी डिमांड के, हमने मांगे भी नहीं, और डायरेक्ट इन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए, और कह रहा कि हमारा तो सिर दीवार में जाके लगा। ओ तेरी की 5 लाख रुपए हमारे जैसे लोगों को, फक्कड़ लोगों को खुद कह रहा है। भाई और बहनों, ये होता है कर्म फोड़ना। कहते हैं जब बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए तो वो सेविंग नहीं करेगा, वो आपके जगह जगह कट मारेगा, खून निकालेगा। तो संगत ने बंदरों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दिया। अब ये काल उनमें कुप्रेरणा करके इस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग करवाया। फिर उस काल ने, ये परीक्षा का समय था, क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाई हिसार जेल में जाकर, इस व्यक्ति की बात को गुरुजी के सामने रख के, या इस व्यक्ति के कहने से कि मैंने तुम्हारे गुरुजी से आदेश ले लिया जेल में, तुम हमारी मदद करो। दोनों स्थिति में शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी ऐसी तैसी करवाई, अपने कर्म फोड़े, ज्ञान को आधार ना बनाकर, और 5 लाख रुपए दे दिए बिना जरूरत के। जिन व्यक्तियों का 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम चल रहा था, इन लोगों ने अचानक से बिना डिमांड के अपना नाम रोशन करने के लिए मान बढ़ाई में आकर, क्योंकि हराम का पैसा आ रहा है ना, अपनी औरतों के गहने बेच के थोड़े दे रहे हैं, तब तो इनको पता भी चलता कि पैसे की कीमत क्या होती है। मूर्ख भगत समाज का जो गुरुजी के आदेशों के विरुद्ध इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होए कबू न फली। अरे गुरु की आज्ञा के बिना और गुरु के हाथों में दिए बिना, क्योंकि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। और सुपात्र पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, और इन कुपात्रों को आश्रमों में दान दे दिया। अब ये कुपात्र क्या कर रहे हैं देख लो। ये व्यक्ति तो अचंभे में पड़ गया, शॉक्ड हो गया कि 5 लाख रुपए, और हमारे जैसे फक्कड़ लोगों को कहते हमारा तो सिर दीवार में जाके लगा। वो तेरे की, तो ऐसे फिर वो कर्म फोड़े गए। और आगे ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि हमारा जो कैशियर था उसने मना कर दिया, और हमने भी मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं लेंगे 5 लाख रुपए। देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि भैया हमें आवश्यकता नहीं है, हम नहीं लेंगे 5 लाख रुपए। उसके बाद भी इन लोगों ने जबरदस्ती दे दिए 5 लाख रुपए। ऐसे कर्म फोड़ता है ये काल। काल ने अपना भी बचाव कर लिया थोड़े समय के लिए, इस व्यक्ति में यह प्रेरणा करके कि तुम मना कर दे कि भैया हमें 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमारा तो काम 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए से खूब चल रहा है। ताकि जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे, जब संगत के पैसे का हिसाब किताब होगा, तो ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमने उनको उनकी जरूरत के हिसाब से दिए थे। काल कह देगा देख उसने तो मना कर दिया था कि हमें तो नहीं चाहिए, फिर तूने जबरदस्ती क्यों दिए? उनकी आवश्यकता के अनुसार देता, अगर तुझे देने भी थे तो 5-10 हजार रुपए। ऐसे कर्म फोड़ता काल। अब ये लोग तो मना कर रहे हैं कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए इतने रुपए, और ये लोग जबरदस्ती दे के आ गए। और आगे सुरेश कोत कह रहा है लास्ट में, कहते हैं फिर बाबा रामपाल के उन पैसों ने हमारे संगठन को भी तोड़ दिया, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा पैसा आ गया, आपस में उनमें फूट पड़ गई। तो कह रहा हमारे किसान आंदोलन की एकता को भी फोड़ दिया, खंड खंड कर दिया बाबा रामपाल के उस सहयोग ने जो मैंने हिसार जेल में मांगा था। कहते हैं हमारे आंदोलन को तोड़ दिया उस बाबा रामपाल के उस दान ने, उस चंदे ने, क्योंकि खुद कह रहा है कि हम तो फक्कड़ आदमी, और फक्कड़ आदमी के पास जब इतने सारे पैसे आ गए तो वो क्या करेंगे, फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो कह रहा है उन पैसों को लेकर
जो बाबा रामपाल के भगत लेके आए थे आवश्यकता से ज्यादा, उन पैसों ने आगे चलकर हमारे संगठन को तोड़ दिया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, खुद का भी नुकसान और बेचारे सुरेश कोत का भी नुकसान। देखिएगा आगे। वह लेकर आ गए, बोला 5 लाख रुपए देंगे जी। तेरी बेटी को हमारा सिर लग गया जाएगा, 5 लाख रुपए मारा दी चंदा। हम तो पक्कड़ आदमी है, मानो कैशियर लेने तो मैटिया बोला हम तो इतना चंदा बोल वो खोखा का रघविंदर चेयरमैन जी बोला जी 5 लाख देवे हैं। मैं तो कह 150 किला मालिक मैं भाई, फिर मन ने तो कदे पीछा हाथे लाया, कैशियर तो तेरा जी करता ले ले, तेरा जी करता ना ले ले। वो तो कह मैं निंदा नहीं, और सारे संगठन वाले ने बोले अपना सदा कदे भी खर्चा। खुद बता रहा हकीकत कि हमारा जो कैशियर था, जिसके पास में जो है वो चंदा आया करता था, कहते हैं कैशियर ले नहीं रहा, मना कर रहा बार बार कि हमें नहीं चाहिए 5 लाख रुपए, हमें नहीं चाहिए 5 लाख रुपए, और ये लोग जबरदस्ती 5 लाख रुपए दे रहे हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे कर्म फोड़े जाते हैं संगत के, जब बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाता है। ये आने वाले समय में पता चलेगा इस संगत को इन्होंने किन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया है। सुनिएगा आगे, आगे चलकर उस चंदे ने, उस 5 लाख रुपए ने इनके संगठन को भी तोड़ दिया। ये भी खर्चा नहीं पटा, इसके कैशियर के रुपये चल लेंगे, कदे कैशियर हमारे 10,000 रुपये मांगा, कदे 20,000 रुपये मांगा है, खर्चा ज्योति तो लाना पड़ा सारा, बाद में उसकी जेब तो लाग जाए। फिर वो कहे मेरे घर हाथ लाग गए, फिर संगठन वाले जिला अध्यक्ष थोड़े थोड़े करके दे में मैंने यार कदे भी कर्जा नहीं पटा, इनका अपना तो पीछे ला रही तो नहीं लेंदा। उसके रुपये ले लिए बाद। देखो मजाक उड़ा रहे हैं हम उन बातों का, हंस हंस के खिलिया उड़ा रहे हैं। अरे ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का भी एहसानमंद नहीं रहा। इसने खुद गुरुजी से अरदास लगाई, बताई, गुरुजी ने कहा कि तेरी मदद कर देंगे, और मदद आ गई तो अब मजाक उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, खिलियां उड़ा रहा है। यह है काल का पक्ष। बाद में रुपया ना हमारा संगठन भी तोड़ा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? उस पैसे ने फिर हमारा संगठन भी तोड़ा। ध्यान से सुनना। उसके रुपये ले लिए, बाद में रुपया ना हमारा संगठन भी तोड़ा। उसके रुपये ले लिए, बाद में रुपया ना हमारा संगठन भी तोड़ा, क्योंकि बचत होगी। आंदोलन चल रहा हो, बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा, 1 लाख रुपये बचत होगी संगठन में। वो 1 लाख में बैठ जाओ हमारा संगठन तोड़ गिरा था। वो 1 लाख में बैठ जाओ हमारा संगठन तोड़ गिरा था। वो 1 लाख में बैठ जाओ हमारा संगठन तोड़ गिरा था। कह रहा उस 1 लाख रुपए ने गाड़ी निकाल के कह रहा है, बेटी आगे क्या बोल रहा आप जी ने सुन लिया होगा। कहते हैं उस 1 लाख रुपए ने हमारा संगठन भी तोड़ दिया, खुद का नुकसान करवाया सतलोक आश्रम वालों ने, और इनके संगठन का भी नुकसान कर दिया सतलोक आश्रम वालों ने। और आज ये व्यक्ति 5 लाख रुपए लेकर खिलियां उड़ा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, मजाक उड़ा रहा है उन बातों का कि बाबा रामपाल कितना मूर्ख है और बाबा रामपाल के भगत कितने मूर्ख हैं। आज मजाक उड़ा रहा है। ये मजाक उड़ा किसके कारण है? इसके जैसे लोग तो लाख आदेश लेके आएंगे, ना ये भगत है, हमें क्या लेना देना। तुम आश्रम वाले इनकी बातों को सीरियस लेकर क्यों गए गुरुजी के पास में? इनकी भक्ति और मर्यादा विरुद्ध बातों को लेकर गुरुजी के पास क्यों गए? तुम्हें क्या आवश्यकता थी? तो ये सबसे बड़ी मूर्खता यहां पर किसने की? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। और मूर्ख संगत सबसे बड़ी दोषी। अरे मान लो अगर ये लोग हिसार जेल में गए, गुरुजी से आदेश लेकर आ गए और गुरुजी ने इनको आदेश दे दिया, तो नालायकों गुरुजी ने आदेश दिया किसको? जाटों का समर्थन करने का, आंदोलन का समर्थन करने का। जो व्यक्ति हिसार जेल में प्रार्थना लेके गया, चाहे गुरुजी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, तो गुरुजी ने आदेश दिया किसको? उस एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को, जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं, उनके परिवार वाले। अरे तो वो अपने कर्म फोड़े जिसको गुरुजी ने आदेश दिया है या जिसने गुरुजी से आदेश लिया है, वो अपने कर्म फोड़े। अपनी औरतों के जेवरात बेच के उनको 5 लाख दे, चाहे 20 लाख दे, चाहे अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के दे। अरे बाकी संगत को कब आदेश दिया गुरुजी ने? बाकी संगत कब गई हिसार जेल में सुरेश कोत की ये जो है प्रार्थना लेके? ये परीक्षा चल रही है संगत की। कल को परमात्मा कह देंगे, भाई मैंने तुम्हारे को कहां आदेश दिया था? मेरे पास तो मेरा बेटा आया था, मूर्ख बेटा, मैंने तो उसको कहा था, मैं नहीं कहता तो भी अपने वो कर्म फोड़ता, इसलिए मैंने कह दिया कि ठीक है भैया तुम देख लेना, थोड़ी बहुत उनकी मदद तुम कर देना। अब उसके बेटे की भी परीक्षा,
गुरुजी के बेटे की भी परीक्षा। अब गुरुजी कह देंगे मैंने तो मेरे बेटे से कहा था, मेरे भाई से कहा था, जो मेरे से मिलने आए थे। तुम मेरे से मिलने आए थे क्या संगत वालों? तुमने मेरा आदेश सुना था क्या? तुमने क्यों दे दिया ज्योति पाठ और दान का पैसा? और जब ये बात तुम्हारे सामने आई तो तुमने बात क्यों नहीं उठाई कि भैया हमारा पैसा क्यों दिया गया? और ये कह देते कि हमारा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के बाद आप और हमारा रिश्ता समाप्त। तुम तो सारे उल्टे कर्म कर रहे हो। हम तुम्हारे पीछे क्यों चले? हम इन आश्रमों में धक्के क्यों खाएं? क्योंकि वर्तमान में तुम इन आश्रमों के संचालक हो। अगर हम तुम्हारी कुसंगति करेंगे, जो तुम सारे उल्टे काम कर रहे हो, हमारी तुम्हारी आदत टूटेगी। तो संगत भी यहां दोषी।